नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अगर आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं और मालिक ने आपको आपके वेतन का भुगतान नहीं किया है या समय पर वेतन भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में, जिस भी स्टेट में काम करते हैं उसी स्टेट का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो लेबर ऑफिस है, वहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस के तहत एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करने के लिए आपको पहले एक मांग पत्र भेजना है। मांग पत्र भेजने के बाद उसके 7 दिन के बाद आप अपना विवाद फाइल कर सकते हैं। विवाद फाइल करने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो उसमें आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो सक्षम अधिकारी चाहें तो उस पर 10 गुना तक पेनल्टी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत 10 गुना तक वो उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। ये उस अथॉरिटी को, उस प्राधिकारी महोदय को अधिकार होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आप साथियों कहेंगे कि इसका प्रारूप क्या है। वैसे तो इसका जो प्रारूप है, वो जो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसमें किस तरीके से आपको विवाद फाइल करना है, कैसे डिमांड नोटिस भेजना है, उसका फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको उससे समझ नहीं आता है या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी भाषा में अपने तरीके से एक मांग पत्र बना करके उस पर सब्जेक्ट लिखेंगे मांग पत्र, और ये लिखने के बाद कि ये मांग पत्र है, उसके बाद अपने उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि मैं ऊपर नियोक्ताओं का नाम, एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में लिखना है कि इस पीरियड की सैलरी, जिस पीरियड की आपकी सैलरी बकाया है, प्राप्त करने हेतु मांग पत्र। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको मांग पत्र भेजेंगे तो उसमें नीचे 7 दिन का समय देना है। फिर आपको उसमें पूरी जो अपनी कहानी है वो लिखनी है कि जी मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, इतना मेरा वेतन है, इस पीरियड का आपने मेरा वेतन नहीं दिया है। इस तरीके से आप डिमांड नोटिस भेजेंगे, प्रेयर लिखेंगे, अपना नाम पता लास्ट में सबसे लिखेंगे, साइन करेंगे। उसकी कम से कम आप 4 कॉपी बनाएंगे। 1 कॉपी मालिकों को भेज देंगे, कंपनी को, बाकी 3 कॉपी आपके पास रहेंगी। उसके बाद जब आप, अगर मालिक उसके बाद भुगतान नहीं करते हैं, वेतन का भुगतान कंपनी नहीं करती है, तो आपको उसको फिर केस लगाना पड़ेगा। और केस के समय 1 कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, 1 कॉपी अपोजिट पार्टी को देनी पड़ेगी और 1 कॉपी आपके ऑफिस रिकॉर्ड में होनी चाहिए। याद रखिए साथियों, जो भी आप स्पीड पोस्ट भेजेंगे या जो भी लेटर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो उसकी स्पीड पोस्ट को संभाल के रखें और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट भी अवश्य निकाल करके रखें, क्योंकि आपको एक एविडेंस के टाइम पर बहुत काम आती है। दूसरा, आजकल देखने में आ रहा है साथियों कि बहुत सारे लोगों ने, नियोक्ताओं ने आजकल एक वो बना लिया है कि यदि कंपनी से कर्मचारी को निकालते हैं तो उसको वेतन को रोक देते हैं, उसके वेतन का भुगतान नहीं करते हैं, सो दैट कि अगर उसके वेतन का भुगतान नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर उसको, कि मजबूरन कर्मचारी को अपने वेतन को लेने के लिए मालिकों के पास आना पड़ेगा। और मालिकों के पास जब अपने वेतन को लेने आएगा तो उस समय वो उसका फुल एंड फाइनल पर अब उसके साइन करा लेंगे और फिर उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे। साथियों, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी नियोक्ता यदि आपसे वेतन का फुल एंड फाइनल साइन कराता है, तो आप इसकी तुरंत एक लिखित सूचना जो संबंधित थाना है उसमें अवश्य कराएं। पुलिस को एक एप्लीकेशन लिख करके संबंधित थाने में दे करके उसकी भी रिसीविंग कॉपी, जो आपके साथ हुआ है कि जी मेरे इस तरीके से जो भी आपके साथ हादसा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन बनाएं, संबंधित थाने में जमा कराएं, उसकी रिसीविंग कॉपी अपने पास रख लें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके की पेमेंट ऑफ वेजेस में से संबंधित, यदि आपको वेतन नहीं मिल रहा है या आप केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड नोटिस नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, लिंक में अपना नंबर शेयर कर दूंगा। और यदि आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप मुझे मेरे ऑफिस में आकर के ही मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो भी
आपको लेबर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो सलाह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। धन्यवाद।